नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। ये खबरें आप इस वक्त पी न्यूज़ स्टूडियो से बराह रास्त देख रहे हैं। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। अपनी पार्टी का अवामी जलसा, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बड़ा चैलेंज। हजारों की तादाद में लोगों का जमा होना, वजीर आजम और वजीर दाखिला के लिए एक पैगाम। अपनी पार्टी आर्टिकल 370 और 35A की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगी। हुसूल मकसद के लिए बेहतरीन वकला की खदमत हासिल की जाएंगी। अल्ताफ बुखारी। इलेक्शन न कराने से अवाम और सियासी लीडर में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो रही है। गुलाम नबी आजाद। और बीजेपी कश्मीरी पंडित माइग्रेंटों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है। महबूबा मुफ्ती। अब खबरें तफसील के साथ। शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम श्रीनगर में अपनी पार्टी के अवामी जलसे ने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया। हजारों की तादाद में मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए अपनी पार्टी के वर्करों ने यह साबित कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी ने अपने पैर जमा लिए हैं और आने वाले असेंबली इलेक्शन में तमाम मकामी पार्टियों को अपनी पार्टी से सख्त मुकाबला होगा। जलसे से खिताब करते हुए सरबराह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा किया। बुखारी ने कहा कि हम अपने तौर पर आर्टिकल 370 और 35A को बहाल नहीं कर सकते क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और मैं आपसे वादा करता हूं कि हम मुल्क के बेहतरीन वकला की खदमात हासिल करेंगे जो आर्टिकल की बहाली के लिए लड़ेंगे। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि हजारों की तादाद में जमा ये लोग वजीर आजम और वजीर दाखिला के लिए एक पैगाम है कि जम्मू कश्मीर की अवाम बहुत जल्द इलेक्शन चाहते हैं। मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि अगर उनकी पार्टी बरसर इक़्तिदार आएगी तो मुफ्त बिजली फराहम करने के साथ साथ बिजली फीस में कमी की जाएगी, बिजली पैदावार में इजाफा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर की रवायती सनतों, बागबानी, ज़राअत, सयाहत और हैंडीक्राफ्ट्स की जानिब खास तवज्जो देंगे। लाखों की तादाद में घरों में बैठे हैं। अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह अपनी पार्टी जिस वक्त हुकूमत में आएगी उनके लिए एक ऐसा प्रोग्राम मुनक्किद करेगी जिसमें हम ये नहीं कहेंगे कि सबको सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन जरूर उनको किसी न किसी तरह से अपना रोजी कमाने का इज्जतदार तरीके से आप देंगे। यहाँ हमारे 1 लाख से ज्यादा टेलीविजन हैं, चाहे बिजली महकमे में है, चाहे वाटर वर्क्स में है, चाहे CIC है, चाहे हमारे प्राइमरी तालीम है, चाहे हमारे फॉरेस्ट में है, चाहे हमारे दूसरे महकमों के हैं। मैं सबको वादा देता हूँ कि अल्लाह की मदद से जिस वक्त भी हमारी हुकूमत आएगी 60 दिन में उनका एक ही बात फैसला किया जाएगा ताकि वो भी तसद्दुक की जिंदगी में ना रहे। यहाँ सर्दी होती है, जम्मू में गर्मी होती है, इसलिए हमने फैसला किया है कि जम्मू में गर्मियों में 500 यूनिट और कश्मीर में सर्दियों में 500 यूनिट फ्री दिए जाएंगे। जलसे से पार्टी के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर गुलाम हसन मीर, नायब सदर और साबिक वजीर ममलिकत उस्मान मजीद ने अपने अपने खिताब में जलसों में लोगों की भारी तादाद में शिरकत के लिए अल्ताफ साहब को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आज की इस जलसे ने यह वाज़िया कर दिया है कि अब जम्मू कश्मीर में रवायती खानदानी और फिरेब व धोखाधड़ी की सियासत की कोई जगह नहीं है। पेश है जलसे की कुछ झलकियां। आज बहुत ही खुशी का मुकाम है, खुशी का दिन। अल्ताफ साहब आपके लिए, पूरे पार्टी के लिए, पूरे यूटी के लिए खुशी का दिन है कि आज लोगों ने दिखाया कि असल क्या है और बुरा क्या है। आज असल और बुरे में फर्क करने के लिए, फर्क करने के लिए लोग
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी वहीं उड़ी बारामूला में डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी ने भी एक अवामी जलसे का इनेकाद किया, जहां हजारों लोगों ने जलसे में शिरकत की। पार्टी के सरबराह और साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद ने जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि मरकजी सरकार को चाहे कि वो जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात मुनक्कद करके तजज़्ज़ुब को खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि इंतखाबात न कराने से अवाम और सियासी लीडर में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो रही है, जिसको दूर करना वक्त की अहम जरूरत है। आजाद ने उन नौजवानों से जिन्होंने तशद्दुद का रास्ता अपनाया हुआ है को अमन का रास्ता अपनाने की पुरजोर अपील की है। यहाँ पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बीजेपी की कठपुतली का इल्जाम लगाया है और कहा कि मौजूदा सरकार कश्मीरी पंडितों का दुख दर्द नहीं समझ रही है, बल्कि अपना वोट बटोरने के लिए उनका इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में कश्मीरी पंडित दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी उनकी तनख्वाहें बंद की जाती हैं और हद तो ये है कि पिछले 9 महीनों से उनको राशन से भी महरूम रखा गया है। कश्मीरी पंडित पिछले कितने महीनों से वो जम्मू में दर बदर और खार हो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब तक कश्मीर में हालात ठीक हो जाए तब तक हमें आप जम्मू में लोकेट कर लीजिए। कभी उनकी तनख्वाह बंद करते हैं, कभी उनका राशन बंद करते हैं। सिर्फ उनका जो दर्द है उसको इस्तेमाल करती है बीजेपी वोट बटोरने के लिए। इनको किसी का कंसर्न नहीं, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो चाहे कोई और हो, ये सिर्फ अपना इलेक्शन जीतना चाहते हैं और वोट बटोरना चाहते हैं। उसके अलावा इनकी पॉलिटिक्स और कुछ भी नहीं है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी की वो एक ब्रांच बन गई है, उसका एक हाथ बन गई है। क्योंकि अगर आपने देखा जो हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से मजहब के नाम पे जो बीजेपी की लीडरशिप प्रचार करती है, प्रोपेगेंडा करती है, और इलेक्शन कमीशन तमाशा देख रहा है। मुसलमानों को खुलेआम धमकियां दी जाती है मुल्क के अंदर, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल खामोश है। तो इलेक्शन कमीशन तो कोई इंडिपेंडेंट नहीं है जैसे पहले होता था। इस मुल्क को, हिंदुस्तान को फख्र था। यहाँ के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको दुनिया में बुलाया जाता था कि हमें बताओ इलेक्शन कैसे करें। मगर आज हमारा इलेक्शन कमीशन इतना सबवर्ट किया गया है कि वो एक कठपुतली बन गया है। इसलिए इलेक्शन कमीशन वही करेगा जब उसको बीजेपी इशारा देगी इलेक्शन करना है तो इलेक्शन करेंगे। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। ताज़ा तरीन और अहम खबरों के साथ अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। खुश रहो, आबाद रहो। पी न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मजीद मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.jkpanorama.in पर लॉग इन करें। खुदा हाफिज़।